प्रेज लॉर्ड एवरीवन, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। उसकी अद्भुत उपस्थिति में इस समय हम वचनों में बढ़ेंगे। उसका प्यार सच में बहुत ही अनोखा है और आज मैं जानता हूं आप सब ने उसके प्यार का अनुभव किया है। हर एक भाई बहन ने आराधना के समय उसकी उपस्थिति को जाना है। आमीन। तो आइए इसी समय हम वचन में सहभागी होंगे। जैसे आप सब ने कल टाइटल पढ़ा है, आज हम भजन संहिता का 23 अध्याय इसके ऊपर मनन करने वाले हैं। भजन संहिता उसका 23 अध्याय। और जितने भी क्रिस्ती है, मैं जानता हूं संडे स्कूल में उन्हें यही भजन सबसे पहला सिखाया जाता है, भजन संहिता का 23 अध्याय। और हर एक क्रिश्चियन चाहे वो प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वे जरूर भजन 23 और भजन 91 को तो जरूर एक बार बोलते हैं, जरूर एक बार अपने दिन में उसे तोते की तरह रटते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन का अगर मैं गहराई को नहीं जानूं, उस शब्दों के सामर्थ्य को अगर मैं अनुभव नहीं करूं, तो मेरा उस वचन को रटना बेकार है। मेरा उस वचन को तोते की तरह बोलना किसी काम का नहीं। मैंने एक बार एक कैथोलिक प्रीस्ट को देखा था जो किसी के अंदर से भूत को निकालने की कोशिश कर रहा था। और उस समय वो पादरी जो पास्टर था, जो भी प्रीस्ट था, वो बहुत ही डरा हुआ था। और उनके पास एक किताब होता है जिसमें सब वो लिखा जाता है, क्या पढ़ना चाहिए, भूत भगाने के लिए क्या करना चाहिए, शादी में क्या करना चाहिए। हर एक चीजों में वहां पे लिखा गया, यहाँ के लिए ये प्रार्थना, वहां के लिए वो प्रार्थना। अब एज यूजुअल जब आपके पास सब कुछ लिखा गया है तो आप सिर्फ तोते के समान रटोगे, तोता जैसा बोलता है वैसे आप सिर्फ बोलोगे। तो पास्टर वो पास्टर नहीं, लेकिन जो फादर था वो कंटिन्यू जो है उस शब्दों को बोल रहा था, उस शब्दों को कंटिन्यू चेक। बीच में माइक बंद पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। एनीवेज, तो जो पास्टर था, जो फादर था, वो माय गॉड, चेक। राहुल दूसरा माइक दे प्लीज। चेक। पता नहीं आज क्या हो रहा है, नया कुछ टेक्निकल चीजें। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो डायरेक्टली बीच में बंद पड़ रहा है माइक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल जहां भी है यहाँ पे आए, तुरंत ऑफिस पर आए। तो जो फादर था, जब भी वो उस वचन को कहता था, तो जिसके अंदर जो पीड़ित औरत है, जिसके अंदर जो शैतान था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो औरत को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो औरत जैसी थी वो वैसे ही थी। कोई दुष्ट आत्मा हिल नहीं रहा था, उसके विपरीत वो हंसने लग रहा था, वो दुष्ट आत्मा हंसने लग रहा था। अब भजन 91 में बहुत पावर है, स्तोत्र 91 में, जिसे हम मराठी में कहेंगे, बहुत पावर है, बहुत सामर्थ है। लेकिन उसका पावर उसका उच्चार करने वाले लोगों के हाथों में है। जो उसे आज्ञा देगा उसके हाथों में उसका सामर्थ्य है। अगर मैं अपवित्रता से जीऊं और यदि मैं उस वचनों के सामर्थ्य को नहीं जानूं, बिना जाने अगर मैं उसके उस वचनों के खिलाफ बातें करूं, या उसके खिलाफ नहीं कहूंगा, लेकिन उस वचनों का सामर्थ्य जाने बगैर यदि मैं उसका प्रयोग करूं, तो वो किसी भी काम का नहीं है। उसी प्रकार आज मैं आप सबसे चाहता हूं कि भजन 23 के गहराइयों को समझो, ताकि आज से जब आप भजन 23 को बोलोगे, आप सिर्फ बोलोगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई को समझोगे और समझकर वो शब्द जो है वो आज्ञा बनेगा, वो आज्ञा के समान वो आगे बढ़ेगा। आमीन। तो सबसे पहला चीज निकालते हैं,
मैं चाहता हूं कि भाई रोहित जरा इसे पढ़ेंगे, भजन संहिता का 23 का, भजन 23 का पहला अध्याय पढ़ेंगे, सबसे पहला अध्याय पढ़िए प्लीज। यहोवा मेरा चरवाहा है, हम्म। मुझे कुछ घटी ना होगी। आमेन। सबसे पहला पॉइंट, ये वचन जो भजन 23 है, ये किसके लिए लागू होने वाला है? भजन 23 के जो 7 आशीष है, ये किसके लिए मिलेगा? ये सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो यहोवा को अपना चरवाहा, अपना रखवाला, अपना सुरक्षा देने वाला, अपना सब कुछ मानता है। जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मानेगा, केवल उसी को भजन संहिता 23 के आशीषें प्राप्त होगी। अब चरवाहा का मतलब ध्यान से समझिएगा। एक भेड़ जो होता है ना, एक भेड़ कभी भी अपने खाने पीने का चिंता नहीं करता, अपने रखवाली का चिंता नहीं करता, अपने सुरक्षा का वो चिंता नहीं करता। क्या आपने कभी भेड़ को देखा है जो अपने चारों तरफ बॉडीगार्ड रख के घूम रहा है? क्या आपने कभी एक ऐसा भेड़ देखा है जो बंदूक लेके घूमता है, बोलता है मेरे को मेरा सेल्फ डिफेंस करना होगा, मुझे मारने के लिए कोई आ गए तो मैं अपने हाथों से लड़ूंगा? कभी नहीं। यहोवा जो है वो हमारा रखवाला है। एक चरवाहा जो होता है वो भेड़ का रखवाली सुरक्षा करता है, और भेड़ को पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, 100% फेथ होता है उस चरवाहे पे। चरवाहे की एक आवाज लगाने पर भेड़ दौड़ा चला जाता है। भेड़ अपने चरवाहे को जानता है। आज मैं इस पॉइंट पर थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने चरवाहे को जानते हो? क्या आप अपने चरवाहे को समझते हो? क्या आप अपने चरवाहे का बोझा उठाते हो? एक बार जरा अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना। अब हमारा चरवाहा कौन है? हम सब का चरवाहा यीशु मसीह है। उस खुदावन ने अपना बेटा भेजा ताकि पृथ्वी के लोग बचाए जाए, तो वो हमारा चरवाहा है। अब यीशु मसीह ने उसके वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए अपने दासों को रखा है, जो पृथ्वी पे हमारी अगुवाई करते हैं, जो पृथ्वी पे हमारी संभाल सुरक्षा करते हैं। तो हम सबको याद रखना, इन दोनों चरवाहों की अधीनता में आना बेहद जरूरी है। जब मैं इन दोनों चरवाहों के अधीन रहूंगा, उनके शब्दों के खिलाफ नहीं, उनके शब्दों के अधीनता में चलूंगा, तब परमेश्वर मुझे 7 प्रकार के आशीषों से भरने वाले हैं। 7 प्रकार के अद्भुत आशीष हमारे जीवन में आजाद करेंगे जब हम उस खुदावन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आमीन। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला आशीष, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, वह 2 वचन 2, Psalms 23 वर्स 2 पढ़ेंगे प्लीज। रोहित पढ़िए। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, आमीन। यहाँ वह पे रुक मुझे जाएंगे। सुखदाई। यस यस, एक सेकंड, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। 2 वचन में जो सेकंड नंबर का वचन है उसमें 2 पॉइंट है। वह मुझे हरी चराइयों में चराता है। ठीक है, अब यहां पर हम जरा सा पॉज लेंगे। हरी चराई यानी हमारे जीवन में क्या है? हरी चराइया हमें क्या दिखाता है? और वो हमें हरी चराइयों में ले चलता है। अब हम ध्यान से भेड़ों की तरफ जाते हैं। जो भेड़ होते हैं, वो भेड़ हमेशा हरे घास खाना पसंद करता है। वो हमेशा अच्छे हरे हरे घासों को खाना वो पसंद करता है। लेकिन भेड़ को पता नहीं कि वो खाना, वो घास कहाँ से आएगा। उसे ये नहीं पता कि वो घास कहाँ पे प्राप्त होगा, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं, उसे नहीं पता। ये काम भेड़ का नहीं होता, ये काम होता है चरवाहे का। परमेश्वर हमें उत्तम परिस्थितियों में ले चलता है जहां पर हमारे जीवनों में हरे घास के समान हरियाली छाने लगेगी। अब इसी हरे घास के जुड़ा हुआ एक वचन है, यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, 32 अध्याय और उसका 15 वचन। यशायाह भविष्यवक्ता का 32 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़ेंगे प्लीज।
कुछ पढ़िए। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए, हम्म। और जंगल फलदायक बारी न बने, हम्म। और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। आमीन। वचन में कहता है कि जब तक हम पर आत्मा का वर्षाव ऊपर से, ऊपर यानी स्वर्ग से, जब तक हम पर पवित्र आत्मा नहीं उंडेला जाएगा, तभी तक हमारा जीवन जो रेगिस्तान बना हुआ है, जिसमें कोई हरियाली नहीं, जिसमें कोई फल नहीं, जहां पे सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ, कलेश, लड़ाई झगड़े बने हुए हैं, ये जमीन तब तक हरियाली नहीं बनेगी और फलदाई नहीं बनेगी, और वो फलदाई जो जमीन है वो आगे चलकर जंगल नहीं बनेगा। आमीन। तो वचन में बहुत क्लियर तरीके से यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की उस समय जब यीशु मसीह आए भी नहीं थे, जब पवित्र आत्मा का उंडेलना मनुष्य जाति पर नहीं था। तब तक जो पवित्र आत्मा था वो केवल भविष्यवक्ताओं से, प्रभु के दासों से बात करता था। हमारे जीवन को बदलने का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है? और वो है पवित्र आत्मा। यदि हम में पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हम में से कोई भी यीशु मसीह को अपना खुदावन मान नहीं सकता। हम में से कोई भी यीशु मसीह पर ईमान ला नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा फोटो दिखाना चाहता हूं, हो सकता है कि आप में से किसी ने स्टेटस में देखा हो। 7 दिसंबर 2023 को 10 लोगों ने कलीसिया में बपतिस्मा लिया। आप सबके सामने उनके फोटोज हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा कोई मजाक नहीं है, बपतिस्मा कोई खाने का कार्य नहीं है। बपतिस्मा लेने के लिए दिल लगता है, और बपतिस्मा केवल वही व्यक्ति ले पाएगा जिसकी मन की तैयारी है, जो पवित्र आत्मा से चले और जिनके हृदय में परमेश्वर बातें करे कि तुझे लेना है। केवल वही इंसान बपतिस्मा ले पाएगा। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस दिन बपतिस्मा का जो प्रोसेस चल रहा था, उस दिन मुझे कुछ चीजें पता चली कि बहुत सारे कलीसिया जो है बपतिस्मा को मजाक बनाए रखे हैं। बहुत सारी कलीसिया ऐसी है जो इंसान को 2 मिनट का वचन सिखाएंगे बपतिस्मा के दिन, उन्हें पानी में लेकर जाएंगे, डुबा कर निकालेंगे और कहेंगे तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। प्रियो, बपतिस्मा का बेनिफिट्स क्या है और उसकी डीमेरिट्स क्या है, उसकी अच्छाइयां क्या है और उसकी बुराइयां क्या है, बपतिस्मा लेने से क्या होगा, बपतिस्मा नहीं लेने से क्या होगा, बपतिस्मा लेने के बाद दोबारा पाप करने से क्या होगा, ये सभी चीजों का हमें, हमारे लोगों को एक्सपीरियंस, उन्हें एक्सप्लेन करना जरूरी है। पूरे होशो आवाज में, पूरे मन की तैयारी से, दिल की तैयारी से उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। और जैसे आपने YouTube में वो गवाही सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुना वो YouTube चैनल पे जाकर संडे के वचन को देखिएगा। वहां पर मैंने कहा कि किस प्रकार आखिरी क्षणों तक शैतान ने भयंकर तरीके से हम पर हमला किया। आखिरी सेकंड तक हमें ऐसा लगा कि आज बैप्टिज्म कैंसिल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि उस दिन बपतिस्मा हो, और उसने दरवाजे को खोल दिया। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, बपतिस्मा अद्भुत तरीके से हुआ, अद्भुत आशीषों के साथ बपतिस्मा हुआ, और हम सब उस बपतिस्मा में बहुत ही आनंदित थे। ऐसे जगह पर परमेश्वर ने हमें ले गया जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता, और लोगों के देखते हुए, लोगों की नजरों के सामने हमने बपतिस्मा दिया और कोई भी कुछ नहीं कर पाए। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, हमारी जीवन में हरियाली नहीं आएगी। और याद रखना, हरियाली किसे दर्शाता है? हरियाली सुकून का समय को दर्शाता है। एक भेड़ जब हरियाली में चलता है, उसके पास खाने पीने और सभी चीजों की जरूरत पूरी हो जाती है। उसी प्रकार भजन संहिता का
23 का दूसरा अध्याय में परमेश्वर कहता है कि यदि तू मुझ पर विश्वास करे और यदि तू अपने जीवन का डोर मेरे हाथों में समर्पित कर दे और जैसे मैं चलाऊं वैसे तू चलता जाए, तो तेरे खाने पीने के, तेरे हर एक जरूरतें मैं पूरा करूंगा। मनुष्य की 4 जरूरतें हैं: खाना, पीना, छत और कपड़े। ये 4 चीजों के लिए हर एक मनुष्य काम करता है, हर एक व्यक्ति। आप जितने भी लोग हैं, आप सब कमाते हैं। पैसा कमाकर पैसे नहीं खाते, उस पैसे से हम खाना खरीदते हैं, उस पैसे से अपने परिवार का पेट भरते हैं, उसी पैसे से अपने सर पर छत कमाते हैं, चाहे वो खुद का हो या भाड़े का हो। आप छत कमाते हो जहां पे आप सर छुपा सको। उसी पैसों से आप जो है कपड़े खरीदते हो ताकि अपने शरीर को ढका जाए और उत्तम से उत्तम दिखा जाए। तो ये जो 4 जरूरतें हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं सभी चीजें दूंगा, लेकिन किसको? केवल उसी व्यक्ति को जो अपना ईमान, अपना भरोसा उस खुदावन पर रखे। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर हर एक तूफानों को शांत करेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर एक तूफानों को शांत करेगा। भजन संहिता 23 का दूसरा ही वचन फिर से पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं इस बार सिस्टर सरोजनी जरा पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वेरी गुड, आमेन। वह मुझे सुखदाई जल के पास ले चलता है। जरा से शब्दों को ध्यान से गौर फरमाइएगा। शब्दों का इस्तेमाल किया है सुखदाई जल। सुखदाई जल यानी एक ऐसा पानी जिसमें तूफान नहीं, एक शांत पानी जो बहता है और उस पानी में, उस पानी के आसपास लगे गए हर एक झाड़ों में फल आएगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। 2 झाड़ है। एक झाड़ है जो पथरीले जमीन पर रेगिस्तान में लगाया गया है और दूसरा झाड़ है जो समंदर किनारे या फिर किसी नदी के किनारे लगा हुआ है। तो इन दोनों झाड़ों में कौन सा झाड़ सबसे ज्यादा फल देगा? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। कारण क्या है? क्योंकि दूसरे वाले झाड़ को किसी को पानी देने की जरूरत नहीं। वो पानी के स्रोत के पास जुड़ा हुआ है और उसके जड़ जो होते हैं वो इतने मजबूत, इतने गहराई में फैल चुके होते हैं कि वो खुद ब खुद पानी खींचने लगता है। और जो झाड़ रेगिस्तान में लगाया गया, उस झाड़ के जड़ भले ही कितने भी गहराई में जाए, लेकिन उससे पानी नहीं मिलेगा। उससे किसी ना किसी व्यक्ति को पानी देते रहने का जरूरत पड़ेगा। वो झाड़ जो है एक व्यक्ति का मोहताज बन जाता है कि कोई आएगा और कोई मुझे पानी देगा। और मान लीजिए यदि वो व्यक्ति बीमार पड़ चुका या किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो उस झाड़ को प्यासा ही मरना होगा। लेकिन जो झाड़ नदी के किनारे लगी होती है, वो खुद ब खुद फलदायी और उत्तम फल देने लगता है, क्योंकि उसके पास बहुतायत का पानी है। वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन का जल है। यीशु मसीह कहता है, उस स्त्री के पास जाते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि हे स्त्री, मैं तुझे एक ऐसा पानी दूंगा जिसे पीकर तू कभी फिर से प्यासी नहीं होगी। वो जीवन का जल मैं तुझे देना चाहता हूं, शमरोनी स्त्री से कहता है। और वो स्त्री यीशु से कहती है कि मुझे वो पानी दीजिए जिससे मैं कभी प्यासी न रहूं। यीशु मसीह वो जीवन का जल है जिसे एक बार यदि आपने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया तो आपका जीवन जो है वो धन्य बन जाता है। आपके जीवन से हर एक रुकावटें मिटने लगती है। आप फिर से प्यासे नहीं रहोगे। अब ये प्यास कौन सा प्यास है? प्रियो, मैं जानता हूं कि हम सब, आप सब ने एक एक्सपीरियंस लिया होगा जहां पे आपका मन जो है तड़पता है उसकी उपस्थिति के लिए। जब भी आपको, जैसे बहुत सारे बहनों का मैसेज आता है और कहते हैं, बहुत सारे भाई भी कहते हैं कि पास्टर, जिस दिन हमारी प्रार्थना नहीं होती सुबह का,
मन बेचैन रहता है, दिल बहुत चिड़चिड़ा होता है, ऐसा लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। जितने भी लोग को ये एक्सपीरियंस होता है, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, क्योंकि आप भूखे और प्यासे बनते जा रहे हो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए। और प्रभु ऐसे लोगों के प्यास को मिटाने का इच्छुक है। प्रभु ऐसे लोगों के प्यास को मिटाना चाहता है जो उसकी धार्मिकता के लिए, उसके वचनों के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे हैं। 3 ऐसे बहनों ने मुझसे कहा कि पास्टर, काश हम नासिक में होते, काश हम आपके साथ आपके चर्च के मेंबर होते। मैं आपसे कहता हूं प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह कलीसिया पे बहुत ज्यादा है। और मैं देख रहा हूं हर संडे, हर रविवार को एक नई उपस्थिति होती है। हर रविवार मानो जैसे परमेश्वर अपने बाहों को फैलाकर खड़ा है। जो एक्सपीरियंस कलीसिया के अंदर होता है वो बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये चीजें जरूर आप सबको मिलेगी, क्योंकि ये सभी चीजें देने वाला परमेश्वर एक ही है। आपको मांगना होगा। आमीन। दूसरा पॉइंट हमने देखा, वो शांत नदियों के पास, शांत पानियों के पास आपको ले चलेगा। इसका मतलब क्या है? जितने भी तूफान आपके जीवन में आएंगे, परमेश्वर वादा करता है और वो कहता है कि मैं शांत करूंगा। डोंट फाइट योर बैटल्स। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सभी लोग प्लीज अपने माइक्स को ऑफ कर दीजिएगा। ज्योति माइक ऑफ करो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कभी भी अपनी लड़ाई को मत लड़ो। कभी भी डोंट फाइट योर बैटल्स। आपका काम नहीं है आपकी लड़ाई लड़ना। आपका काम है आपसे मजबूत व्यक्ति के पास जाकर मदद मांगना, और वो मजबूत व्यक्ति है परमेश्वर। जब आप उसके करीब जाओगे और जब आप उससे मांगोगे, प्रभु मेरी मदद कर, तब वो परमेश्वर जो है आपकी लड़ाई लड़ेगा। और वो खून खराबा नहीं करना चाहता, वो दुश्मनी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन वो ऐसा काम करना चाहता है कि आपके दुश्मन मजबूर हो जाए, या तो आपसे सुलह करे, या तो आपसे दोस्ती कर ले, शांति का संदेश लेकर आए, या तो आपको देखकर दूर भाग जाए। ये 2 रास्तों के लिए परमेश्वर आपके दुश्मनों को मजबूर कर देगा। कब? जब आपका भरोसा उस परमेश्वर पे हो, आपके चरवाहे पर हो। भेड़ पर जब कोई जानवर हमला करने को आता है तो भेड़ उससे रेसलिंग WWF नहीं करता। वो ये नहीं कहता आजा मैदान में हम देखते लड़ेंगे, आजा। भेड़ चिल्लाता है, भेड़ पुकारता है, और उसकी पुकार को सुनकर उसका चरवाहा भाग कर आता है। आपके दुख के समय जब आप इस भजन को कबूल करोगे, मैं आपसे कहता हूं आपकी पुकार को सुनकर वो खुदावन भागे चला आएगा, दौड़ा चला आएगा। और मैं आपसे कहता हूं इस चीज के आप पूरी तरह से इसे जानीव कर लो, वो मदद करेगा। भले ही कोई मनुष्य आपकी मदद करे या ना करे, वो कभी भी आपकी मदद किए बगैर आपको छोड़ेगा नहीं। वो सहायता करने आया है। आमीन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमेश्वर आपके दिमाग को, आपके मन को उसके धार्मिकता की ओर लेकर चलेगा। परमेश्वर आपके दिल और दिमाग को धार्मिकता की ओर लेकर चलेगा। भाई रोहित पढ़ेंगे अभी तीसरा वाला भजन 23 का तीसरा वाला पढ़ेंगे। पढ़िए प्लीज। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं तो वो बहुत सुंदर शब्द है, ही रिस्टोर्ड माई सोल। वो मेरे आत्मा को या मेरे जी को वो बचाता है। ही रिस्टोर्स, और मुझे पवित्रता के रास्तों में, मार्गों में ले चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी मेरा मन दुखी हो, जब भी मेरा दिल टूटा हुआ हो, वो मुझे फिर से तरोताजा करता है।
ही रिस्टोर्स, वो फिर से तुम्हें तैयार करेगा। परिस्थितियां तुम्हें बिखार देगी, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन जैसे ही तुम उस खुदावन के पास आते हो, वो फिर से तुम्हें रिस्टोर करता है, फिर से तुम्हें तुम्हारे बिखरे हुए चीजों को उठाकर वो जोड़ता है और फिर से तुम्हें धार्मिकता की ओर ले चलता है। जब भी भेड़ डरते हैं, चरवाहा सबसे पहला चीज अपने भेड़ों से प्यार करता है, अपने भेड़ों को अपने करीब बुलाकर उससे सांत्वना देता है। और जो भेड़ होते हैं वो चरवाहे के उपस्थिति में आनंदित होते हैं, और तब वो चरवाहा फिर से उन्हें लेकर चलता है। हमने दाविद के केस में देखा कि जब दाविद एक बच्चा था, जब वो भेड़ बकरी चराता था, तो पहले परमेश्वर ने भालू से उसका सामना करवाया। परमेश्वर ने भालू को भेजा ताकि भालू आकर उसके भेड़ों पर हमला करे, लेकिन दाविद भालू से लड़ गया। मुझे सिर्फ एक छोटा सा लॉजिकल चीज बताओ, एक भेड़ मरना अच्छा है, बाकी को बचा लूं, या फिर मैं जाकर उस भालू से लड़ूं? जो कोई भी बुद्धिमानी है वो बोलेगा एक भेड़ मर गया तो ठीक है, हम बाकी को लेकर भाग जाएंगे। लेकिन भालू से कौन लड़ेगा? कोई भी जिसके पास दिमाग है वो भालू से नहीं लड़ेगा। लेकिन यहीं पर परमेश्वर पे विश्वास करने वालों की विजयी होती है, क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करने वाले उस एक भेड़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि कलीसिया में लोगों को लाना बेहद मुश्किल है। परमेश्वर का दास जानता है कि वो हर एक आत्माओं के लिए कितना टूटता है। मैं कौन सी दास की बात कर रहा हूं? मैं उस दास की बात कर रहा हूं जो मेहनत खुद से करते हैं, जिन्हें सैलरी पेमेंट्स पे रखा गया है, दे डोंट केयर। बहुत सारे ऐसे कलीसिया है जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ मत आओ तुम्हारी मर्जी, मेरे तो सैलरी चालू है, आई एम एंजॉइंग। लेकिन जो दास हर एक आत्माओं के लिए जीता है ना, उसका दिल टूटता है जब एक आत्मा विरोध करता है, जब एक आत्मा दूर जाने की कोशिश करता है। ऐसे भी लोग हैं कलीसिया में जो आते तो है कुछ समय के लिए, और जैसे ही उन्हें आशीष मिल गया अब फिर से चले जाएंगे दुनिया में। अब इन्हें देखकर दिल बहुत टूटता है, दिल बहुत तकलीफ होता है। कई बार तो गुस्सा आता है कि काश परमेश्वर मैं इन्हें कान के नीचे देकर समझाऊं कि पर प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये तेरे वचनों से क्यों तेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मन में सिर्फ एक ही चीज आती है, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, मैं उन्हें दोबारा लाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के सामर्थ को जानते हुए भी उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, जानते हुए कि ये गलत है फिर भी वही पाप करना है। ये सब चीजों को देखकर परमेश्वर बेहद दुखी होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो आपको त्यागता नहीं। आपके पाप आपका परीक्षा लेंगे, आपके पाप आप पर हमला करेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। आमीन। परमेश्वर पे विश्वास करो, उसकी धार्मिकता पर वो आपको ले चलना चाहता है। उसकी एक ही योजना है कि हर एक इंसान का उद्धार हो, हर एक इंसान नया जीवन को पाए। कल एक बहन के पास हम लोग गए थे प्रार्थना के लिए। उस बहन ने कहा कि पास्टर चाहे जो हो जाए, अभी दुनिया मुझे मार दे तो भी मैं तैयार हूं पास्टर, क्योंकि मेरा उद्धार हो गया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है पास्टर, और मैं तैयार हूं कि अभी अगर मुझे यीशु के नाम से मार दिया जाए मैं खुश हूं, क्योंकि मेरा उद्धार हो गया है। ये शब्द एक ऐसे औरत के जुबान से निकले जो परमेश्वर को कुछ साल पहले जानते नहीं थे। एक ऐसे भटके हुए लोग जो दुनिया में परमेश्वर को ढूंढते थे, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में ऐसा विजय दिया है कि उनके दिल तैयार हो चुके हैं मरने के लिए। सोच के देखो, सिर्फ सोच के देखो, क्या आप अपने आप पर मुसीबतों को झेलने तैयार हो परमेश्वर के लिए? किसी की बस की बात नहीं। ये वही कर सकता है जिन्हें पवित्र आत्मा चला रहा है और जो तैयार मन की तैयारी करके बैठे, चाहे जो होगा हम देख लेंगे, प्रभु से दूर नहीं जाएंगे। आमीन।
अब चौथा आशीष, परमेश्वर तुम्हारे श्रापों को विजयी में बदलेगा। शैतान जो तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है, तुम्हारे जीवन में जो श्रापों को ला रहा है, परमेश्वर श्रापों को तोड़कर विजयीता देगा। हम निकालेंगे भजन संहिता का 23 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए प्लीज। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंटे और तेरी लाठी मुझ में शांति मिलती है। आमीन। कितनी सुंदर ये बात है। चाहे मैं गहरी तराई से, अंधकार भरी रास्तों से गुजरूं, मैं कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इसका मतलब ये है प्रियो, आप जरा से इस फोटो को जरा सा गौर से देखिएगा। दोनों तरफ चट्टान है और उस चट्टान के बीच में एक छोटा सा सकरा रास्ता है जो हमें एक पार से दूसरे पार ले जाता है। अब ये फोटो जो खींचा है दिन में खींचा गया है, लेकिन यदि ये फोटो रात में खींचा जाए तो सिर्फ इमेजिन करके देखो, आपके चारों ओर अंधकार है। आपके दाहिनी ओर अंधकार, आपके बाएं ओर अंधकार, आपके सर पर अंधकार, ना कोई रोशनी। इस अंधकार भरे हुए समय में हम कितना डरेंगे, हम कितना ज्यादा चिंतित होंगे। डर आना स्वाभाविक है, लेकिन परमेश्वर पर जो भरोसा करेगा वो कभी डरेगा नहीं, क्योंकि उसका भरोसा अपने चरवाहे पर है। चरवाहा अक्सर जब अपने भेड़ बकरी को चराने ले जाता है, चराने का जो अब समय है वो पहले के जमाने में नहीं होता। पहले के जमाने में लोग महीने महीने निकल जाते, महीने महीने वो अलग अलग जगहों पर अपने भेड़ों को लेकर घूमने जाते थे, मानो जैसे पिकनिक पर निकले, और वहां जाकर भेड़ों को खुले मैदान में छोड़ देते थे खाने के लिए। आज खाना लाकर उनके पास डाला जाता है, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। कई बार वो अंधकार भरे रास्तों से गुजरते थे, लेकिन पता है भेड़ बकरी क्या करते थे? भेड़ क्या करते थे? भेड़ एक दूसरे के साथ गाना गाने में, टाइम पास करने में बहुत मग्न रहते थे, और सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे 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 सर हिलाते हुए जाना है, बस, और कुछ नहीं। भेड़ ये टेंशन नहीं लेगा, अरे हम लोग अंधकार में आ गए, हम लोग इतने अंधेरे में आ गए, अभी क्या होगा, ओ माय गॉड अभी क्या होगा, कहां से हमला होगा। ये भेड़ नहीं सोचता। भेड़ सिर्फ अपने चरवाहा को देखता है, मेरा चरवाहा है, चलते जाओ। चरवाहा गायब हो गया, तब टेंशन लेना है। हमारा चरवाहा हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमारे साथ खड़ा है। आपका पूरा ध्यान आपके चरवाहा पर होना जरूरी है, और जब आप उस पर विश्वास करोगे, वो परमेश्वर कहता है कि अंधकार भरे मृत्यु भी यदि तुम पर ताड़ना करने की कोशिश करे तो मैं उसे तोड़ दूंगा। दूसरा तिमोथी का 1 अध्याय और उसका 7वां वचन एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब पढ़े। दूसरा तिमोथी का 1 अध्याय और 7वां वचन पढ़िए प्लीज। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। फिर से एक बार पढ़िएगा रोहित, स्लोली। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। जितने भी लोग डरते हैं, प्लीज इस वचन को अपना ढाल बनाओ। डर की आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। अभी यहां पे कौन सी डर की बात कर रहा हूं, इसे समझ लेते, जान लेते जरा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। परमेश्वर का भय की बात मैं नहीं कर रहा, परमेश्वर की डर की बात नहीं कर रहा, लेकिन परिस्थितियों से डरना, परिस्थितियों को देखकर कांपना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की चाल है। ये शैतान आपके दिलों में डर डालता है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब आप पे उतरता है, वो 3 गिफ्ट को लाएगा। पहला है पावर, सामर्थ। तुम जो कमजोर हो वो बलवान बन जाएंगे जब पवित्र आत्मा उतरेगा। तुम जो अशक्त हो, जो चल नहीं सकते, वो दौड़ने लगेंगे।
तुम जो बीमार हो, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे शरीर से भाग जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। बीमार चंगाई क्यों नहीं पाते? मुझे किसने पूछा कि क्या पास्टर सच में प्रभु चंगाई देता है? क्या पास्टर सच में परमेश्वर असंभव को संभव करता है? और जब ये क्वेश्चन उसने पूछा, उस भाई ने पूछा, तब मैं अपने दिमाग में सोचने लगा। तब परमेश्वर ने मुझे कुछ 3 ऐसे घटनाएं बताए जो मैंने अपने आंखों से देखा था, और उसमें से एक घटना तो हमेशा मेरे मन में छप चुका है। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं पूना में एक मीटिंग ले रहा था। एक घर में 30-40 लोग आए होंगे। अब जब उस प्रार्थना के दौरान एक बहन आती है जिसके पेट पे एक गांठ है, एक बड़ा सा ट्यूमर है जो इतना बाहर था कि इंसान देख सकता है, एक गांठ के समान दिखाई दे रहा था उनके पेट के पास। अब वो बहन आती है प्रार्थना करवाने के लिए। मैं कहता हूं कि बहन, अपने हाथ को उस गांठ के ऊपर रखो और विश्वास करो। वो बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने उस गांठ पर हाथ रखा और विश्वास किया। हमने 1 या 2 मिनट की प्रार्थना की होगी, और जैसे ही वो प्रार्थना खत्म हुआ, उस बहन ने उस गांठ को दबाकर देखा तो गांठ गायब था। अब ये चीज देखकर वो बहन इतनी आश्चर्य हो गई, उसने पेट को दबाकर देखा, बोला पास्टर गांठ ही नहीं है। तो जिस बहन के घर पे मैं था, मैंने उससे कहा कि बहन आप मेरे बाथरूम में लेके जाओ, फिर से चेक करो, हर एक जगह पे आप दबा के देखो वो गांठ कहाँ पे गया है। अब दोनों गए, उनके साथ उनकी बहन जिसने लाई थी उन्हें, ये भी गए, 3 जन गए, उन्होंने चेक किया, दबा दबा के पेट के हर एक कोने कोने में चेक किया, लेकिन कहीं पे भी ना ही वो गांठ था, ना ही उसका दर्द था, और वो गांठ पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका था। अब ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं आपको हमेशा से कहता हूं, चमत्कार करने वाला मैं नहीं हूं, चमत्कार करने वाला यीशु मसीह है। मेन कंडीशन उस औरत को जो चमत्कार मिला उसमें क्या था? पहला चीज, और मैं धन्यवाद करता हूं इस चीज के लिए कि वो औरत पढ़ी लिखी नहीं थी। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो क्वेश्चन करता है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ज्यादा मूर्ख मैं उसे कहूंगा। जितना ज्यादा व्यक्ति पढ़ता है, जितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस लेता है, पढ़ाई करता है, उतना ही वो गधा होता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना प्रैक्टिकल बन जाता है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल। नहीं नहीं नहीं, यहां पे ऐसा ही होना चाहिए था। गांठ कैसे गायब हुआ पास्टर? गांठ गायब ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है पास्टर, हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन मार्क आते हैं। प्रैक्टिकल दिमाग सुपर नेचुरल चीजों को समझ नहीं सकता। विश्वास क्या है? विश्वास न दिखने वाले चीजों पे भरोसा है। उस औरत ने उस रात को इतना विश्वास किया था कि आज प्रभु का दास प्रार्थना करेगा और मेरा गांठ गायब हो जाएगा। आमेन, खत्म। और वैसा ही हुआ। पता है आपको सबसे दुख की बात क्या है? लोग चर्च जाते, मुंह उठा के सुबह सुबह मुंह धोकर पहुंच जाते, फ्रेश रेडी, परफ्यूम लगाते, ये लगाते, वो लगाते, सब कुछ बेस्ट करके चर्च पहुंच जाते हैं, लेकिन वो विश्वास लेकर चर्च को नहीं आते। आपको पता है, जब भी आपको मौका मिलता है ना प्रार्थना का, प्रभु आपको एक दरवाजा खोल के देता है। बेटा मांग, विश्वास के साथ आ, आज मुझे चैलेंज कर कि आज प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में आ रहा हूं, मुझे ये चीज चाहिए, आज तू मेरे लिए करेगा। उस 12 साल की स्त्री के समान विश्वास लेकर आओ कि प्रभु मैं आज तुझे छूंगी, आज तेरे पास आऊंगा प्रभु, तेरे उपस्थिति में डूब जाऊंगा और तू दरवाजे खोल देगा। हम आते हैं आराधना, हम आते हैं पास्टर की वजह से, हम आते हैं कि आज अगर नहीं गए तो क्या होगा। एक फॉर्मेलिटी मत बनाओ, इससे एक जीवन बदलने का मकसद बनाओ। मैं जानता हूं 3 हफ्ते पहले एक दिन ऐसा आया था, संडे चर्च जाना था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बहुत ही कुछ चीजें, कंडीशंस बहुत खराब चल रही थी चर्च में, जिसकी वजह से बहुत इश्यू था और मैं मन नहीं कर रहा था। मैंने उस दिन प्रभु से कहा कि पवित्र आत्मा, यदि आज अगर तू चर्च में नहीं आएगा ना, मैं चर्च बंद कर दूंगा।
तेरे को आना ही पड़ेगा, अगर तू नहीं आया तो मैं आज चर्च को ताला लगा दूंगा, ये लास्ट चर्च है, फिर चर्च में बंद कर दूंगा। अब जब मैंने परमेश्वर को धमकी दी थी, टॉर्चर कर दिया, उस दिन पवित्र आत्मा आना ही था, और पवित्र आत्मा इस कदर उतरा के सभी चीजों को बदल दिया। हर एक चीज वहां पे तहस नहस हो गए, हर एक चीज, शैतान के जितने कंट्रोल थे सब कुछ तोड़कर तहस नहस कर दिया परमेश्वर की उपस्थिति। और उस दिन से लेकर आज तक हर संडे को चर्च को आता है, भले ही कोई आए ना आए, पवित्र आत्मा पहला हाजिर होगा, नहीं तो सनी चर्च बंद कर देगा। भाई धमकी देके रखा है इसने। प्रियो, आपसे कहने का तात्पर्य एक ही है, हम उसके बच्चे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। कभी भी राजा के बच्चे डरेंगे नहीं, राजा के बच्चों को पता है वो कौन है। जब अगली बार आप सुबह, आज प्रार्थना के बाद, जब आप आईने को देखो तो अपने आप को नजर से नजर मिला के कहो कि तू साधारण नहीं है, तू राजा के बेटे हो। और राजा के बच्चे राजा का मेंटालिटी रखते हैं, उनका सोच उस तरीके से होता है। वो अपने आप पर तरस खाने वाले, रहम खाने वाले नहीं होते हैं, वो मांगने वाले होते हैं, हक से मांगने वाले होते हैं। परमेश्वर मुझे चाहिए, आमेन, प्रभु देगा। मांगना सीखो। प्रभु वचन में कहता है तुम्हें मिला नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। पता है कि इसका मतलब क्या है? मांगना मतलब भीख मांगना नहीं, डैडी प्लीज प्लीज नहीं। डैडी मुझे चाहिए, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, वचन कहता है और मेरे पास हक है मांगना, मुझे चाहिए। और प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको देगा, लेकिन जिद नहीं करना। प्रभु तेरी योजना है, मुझे दे, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे दे, और वो मिलेगा। और नहीं मिला तो जान लेना एक ही चीज, ये प्रभु की इच्छा नहीं, कुछ और बेस्ट प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में है। तो परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आपके हर एक बंधन टूट जाएंगे, हर एक अंधकार में वो आपकी मदद करेगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमेश्वर आपको अभिषेकित करेगा। अब यहां तक जो है हमारी जरूरतें, हमारी मांगना पूरा हुआ, लेकिन यहां पर जो पांचवा पॉइंट है, ये पॉइंट आपको अभिषेकित करेगा। प्रभु आपको अभिषेकित करेगा। किस कारण, किस काम के लिए? उसकी सेवा के लिए। और परमेश्वर आपको मस्तक बनाएगा। क्या बनाएगा? मस्तक। बहुत लोग कहते हैं हमेशा प्रार्थना में, प्रभु हमें मस्तक बना, शेपुट नहीं। प्रभु हमें मस्तक बना, शेपुट नहीं। आपको पता है मस्तक को मस्तक बनने के लिए ना एक जर्नी करना पड़ता है। अगर किसी के पास मस्तक है, बड़ा सा थोबड़ा है, लेकिन उसके अंदर भेजा ही नहीं, उसके अंदर दिमाग ही नहीं, तो वो थोबड़ा किसी काम का है? किसी काम का नहीं, वो वेस्ट है। बराबर। जानवरों के पास भी मस्तक है, उनके पास भी मस्तक है, लेकिन वो हम पे राज नहीं करते क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है। शेर को देखकर हम भागते, बराबर है, क्योंकि शेर को पता है हु इज द बॉस। शेर को मालूम है भाई कौन किधर का राजा है, मैं जंगल का राजा हूं, तू कौन है? आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति है ना, रास्ते क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बेचारा डब्बा लेके काम पे जा रहा है, और जैसे ही वो जा रहा है तो वो देखता है कि सामने से एक शेर भागते हुए रास्ता क्रॉस करता है। शेर दूर था, शेर ने कुछ नहीं किया, शेर अपना रास्ता क्रॉस कर रहा था, बेचारा वो भागते भागते वो अपना रास्ता क्रॉस करके चला गया। लेकिन शेर को देखकर इस आदमी के दिल में इतना डर पैदा हो गया, जगह पे फ्रीज हो गया, पीछे आने लगे, जिससे आगे जाना है अब वो पीछे आने लग गया। और बाजू में एक दुकान था, उस दुकान में जाकर दुकान वाले को बोलने लगा। अब इस बात को सुनकर उस दुकान में बेचारे कोई दो कपल थे जो बेचारे चाय वगैरह पी रहे होंगे, जिन्होंने शेर को देखा नहीं, लेकिन इस आदमी के शब्द को सुन के वो भागने लगे। ये है आतंक, ये है शेर का आतंक। और वचन कहता है कि हम सब शेर है, शेर का बच्चा शेर निकलेगा। परमेश्वर यहूदा का शेर कहा गया है, राजा है यहूदा का, उसके बच्चे बिल्ली नहीं बन सकते। शेर के पेट से कभी बिल्ली नहीं निकला था और कभी जीवन में नहीं निकलेगा। तो अपने आप को जब भी आईने में देखोगे, हमेशा कहना मैं शेर का बेटा हूं, मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है और मैं कोई साधारण नहीं। कन्फेस करो, कबूल करो,
और आपके जीवन के जितने भी नकारात्मक सोच है ना, सब निकल जाएंगे। कोई आपको आके कहेगा तू ये कर नहीं सकता, तू कमजोर है, तू ये है वो है, अपने आप को आईने में देख के कहो, और तब आपको ये समझ में आएगा कि आप जैसे कन्फेस कर रहे हो कुछ दिनों में वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा। हम निकालेंगे उसका 5वां अध्याय 23, स्तोत्र 23 का 5वां अध्याय। सिस्टर पढ़ेंगे प्लीज। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन आमीन। वचन कहता है कि तूने मेरे, सिस्टर माइक, ओके, वचन कहता है कि तूने मेरे शत्रुओं के सामने, मेरे दुश्मनों के सामने, जो मुझ पे जलते हैं, जो मुझ पे क्रोधित होते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं, जो खड़े हैं इसलिए ताकि मैं गिर जाऊं, उनके ही सामने तू मुझे उठाता है, आशीषित करता है। उनके देखते समय, उनके नजरों के समय तू मुझे आशीषित करता है, और तू उन सब के देखते मुझ पर अभिषेक से करता है, मुझे तेल लगाता है। आपको पता है अभिषेक पहले जमाने में किसे किया जाता था? अगर आप जूना करार को ठीक से पढ़ोगे तो आप हमेशा जानोगे कि जब भी किसे राजा बनाया जाना था तब भविष्यवक्ता आते और अभिषेकित करते। जब साउल को राजा बनना था तब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा, साउल को अभिषेकित किया। जब दावीद को राजा बनना था तब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा, दावीद को अभिषेक किया। और वो अभिषेक जो होता है वो तेल से अभिषेक किया जाता है। अब ये चीजों को जान लीजिएगा, परमेश्वर सबसे पहले चीज आपके विरोधियों के सामने ही आपको उठाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना ज्यादा कलीसिया में विरोध होगा, जितना ज्यादा प्रभु के नाम से विरोधीपन बढ़ते जाएंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का वचन, प्रभु का राज्य, उसका सामर्थ बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। प्रभु का जो केस है ना, पूरा ऑपोजिट है। जब सताव आता है, प्रभु का सामर्थ सबसे टॉप लेवल पे रहता है, क्योंकि सताने वालों के सामने प्रभु ये दिखाता है कि हु इज द बॉस। इस दुनिया का राजा कौन है, वो अपने आप को घोषणा करता है जब आपके सताने वाले आप पर सताव को लेकर आते हैं। और उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको अभिषेकित करेगा, चाहे वो कितने भी हो। आपके शत्रु सब एक मन होकर आपके खिलाफ लड़ने के लिए एक रास्ते से आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर को देखकर 10 रास्तों से भाग जाएंगे। अपना जान बचाने के लिए जहां से हो सके वहां से वे भाग जाएंगे, क्योंकि वो आपके परमेश्वर को देखकर डरने लगेंगे। बाइबल में एक शब्द दिया गया है, द लॉर्ड इज माई बैनर। मेरा परमेश्वर मेरा बैनर को क्या कहेंगे पता नहीं, आप समझ गए ना बैनर क्या होता है? पोस्टर्स जो बड़े बड़े लगाते हैं। वो पोस्टर में क्या दिखता है पता है आपको? वो पोस्टर में आपका आने वाला समय, जो आप करने वाले हो, उसका डिक्लेरेशन होता है, दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं पे बैनर देखा जहां पे लिखा है कि मोदी जी हमारे नासिक में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? एक्चुअली में सभी देखने वाले बैनर किसने लगाया, ऑर्गेनाइज किसने किया, कहाँ पे छापा गया, कहाँ पे रखा गया, किसने उसे टंगाया, ये सब नहीं सोचते। वो उस बैनर पे देखे हुए चीजों को देखकर समझ जाते हैं मकसद क्या है। उसी प्रकार परमेश्वर आपका बैनर बनता है। इसका मतलब यह है, शैतान को आप नहीं दिखाई दोगे। शैतान को सिर्फ एक चीज दिखाई देगा, यहोवा जो आपके साथ खड़ा है, और उसको देखकर ही काफी है। शैतान अपने रास्तों को बदल देगा। बहुत लोग है ना, शैतान को ये सोचते बहुत पावरफुल है। बहुत लोग ये सोचते हैं शैतान बहुत ही ताकतवर है। कल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कल जिस घर में मैं प्रार्थना के लिए गया, मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं दरवाजे के पास बैठा हुआ था खाना खाने के लिए। और जब मैं खाना खा रहा था तब मैंने बहुत ही काली परछाई को, बहुत ही भयंकर काली परछाई को, टेरेस है उनके घर के पास ही दरवाजे के सामने,
वहां से भागते हुए नीचे जाते हुए देखा, और वो इतनी काली परछाई थी कि मैं उससे मतलब मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली खिंच गया। और मैं कौन से समय की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रात के 10 साढ़े 10 बजे की बात। अभी इस टाइम पे टेरिस पे तो कोई भटकने को नहीं आएगा इतने रात को। अब मेरे नजरा मेरा मेरा ध्यान जो था, मैं वहां पे फटक से खिंच गया। मैंने देख लिया कि यहाँ पे एक परछाई घूम रही है। मैं फिर से खाने पे लग गया। मैं मन में प्रार्थना करने लगा और मैंने बहन से कहा कि बहन एक कटोरे में पानी लेके आओ, मैं प्रार्थना करता हूँ, छिड़केंगे। लोगों को पता ही नहीं कि मैं क्यों पानी छिड़कने लगा रहा हूँ। मैंने कहा सब पे पानी छिड़को, हर एक व्यक्ति पे पानी छिड़को। और जैसे ही वो पानी छिड़कने का काम पूरा हुआ, वो शैतान जो था ना वहां से भाग गया, वहां से चला गया। अब कुछ देर बाद एक बहन ने मुझे कहना शुरू किया कि पास्टर, मेरी बेटी सुबह से जो है ना वो बहुत बार गिर चुकी, एक बार सटक चुकी, एक बार ऐसी गिरी, एक बार वैसी गिरी। जब बहन ने मुझे स्टार्टिंग में कहा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों, क्या कारण हो सकता है। लेकिन जब उस आत्मा को मैंने वहां पे देखा तो मैं एक चीज जान गया, शैतान आया था ताकि हमें फंसाया जाए। और जो जगह पे हमें प्रार्थना लेना था, किसी कारण से वो टेरिस पे ही जहां पे वो आत्मा भटक रही थी वहीं पे हम प्रार्थना लेने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो कैंसिल हुआ और हमने घर के अंदर प्रार्थना लिया। तब मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया और मैंने कहा, सच में तू हमारी ख्याल रखता है, सच में तू हमारे हर एक चीजों को जानता है। और वो जो आत्मा थी वो भटकने वाली आत्मा थी जो वहां से भाग गई। प्रियो, कई बार हम नहीं देख पाते कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कई बार सिचुएशंस में क्या हो रहा है हमें नहीं समझ में आता। लेकिन जब प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है ना, वो अभिषेक बात करता है। खुशी की बात तो ये थी कि वो शैतान चाहकर भी घर के अंदर नहीं घुस पाया। जैसे कुत्ता दरवाजे बंद होने पर बाहर भौंकता है ना, घूमते रहता, वैसा वो घूम रहा था। और आनंद इस बात का था कि हम सब ने जो प्रार्थना की, जो आराधना की, परमेश्वर का उपस्थिति ने उस डॉबरमैन को बाहर रखे हुआ था। उसी प्रकार आपके जीवन में अभिषेक बहुत मायने रखता है। यदि आप अभिषेकित हो, मैं आपसे कहता हूं, शैतान बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, शैतान छू भी नहीं पाएगा। वो आपको किसी भी प्रकार के मुसीबतों में डाल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक है। आमीन। 6वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमेशा आप पर कृपा करेगा और आपको आशीषित करेगा। द लॉर्ड विल प्रॉस्पर यू। हम निकालेंगे भजन संहिता का 23 का 6वां अध्याय। भाई रोहित एक बार पढ़ेंगे प्लीज, भजन 23 का 6वां। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी बस रहेगी। बस वहां पे रुक जाइएगा। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको भला करेगा, आपका भला करेगा। परमेश्वर आपको हमेशा करुणा से भरेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि परमेश्वर की करुणा आप पर रही तो एक बात जान लेना, आपका हमेशा भला होगा। आप जिस रास्तों पे जाओगे वहां पे आपको आशीष मिलेगा, आपको फल मिलेगा। लेकिन याद रखना, आशीष पाना है, इंतजार करना सीखो। आशीषित होना है तो इंतजार करना सीखो, क्योंकि बिना इंतजार के आपको प्रतिफल नहीं मिल सकता है। मैं कल जाकर अपने घर में आम का झाड़ लगाऊंगा और परसों उसके पास जाके ये नहीं बोलूंगा मेरे को फल दे, मेरे को अभी का भी आम चाहिए, नहीं तो मैं काट दूंगा, तो जला दूंगा, राख कर दूंगा। नहीं हो सकता। मुझे इंतजार करना होगा उस झाड़ के बढ़ने का। मुझे इंतजार करना होगा कि वो झाड़ बढ़ेगा, फलदायी बनेगा, और तब मैं उस फल को खा सकूंगा। लेकिन वो झाड़ बढ़ रहा है तब मैं उसको छोड़ दूंगा? नहीं, मैं उसका हर एक दिन ख्याल रखूंगा। उसके पत्तों में क्या कीड़े लग रहे हैं इससे मैं ध्यान दूंगा। वो सही से बढ़ रहा है, उसे जो पानी चाहिए वो सभी चीजों का मैं पुरोठा करता रहूंगा, क्योंकि मुझे फल की अपेक्षा है। उसी प्रकार परमेश्वर आपको फलदायी बनाएगा, आपको आशीषित करेगा हर एक दिन आपके जीवन का। और वचन में ध्यान से सुनेगा, वचन में जो शब्द इस्तेमाल किया है, ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का हर एक दिन मैं उसकी करुणा को और उसकी भलाई का अनुभव करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
यिर्मयाह का 29 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे एक बार। यिर्मयाह का 29 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। वचन ध्यान से देखिएगा। प्रभु कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक योजना है, एक प्लानिंग है, और वो प्लानिंग तुम्हारी बुराई की नहीं लेकिन तुम्हारी अच्छाई के लिए। और अंत में वचन में लिखा गया है अंत में, इसका मतलब है जो अंत तक विश्वास करते हुए, जो अंत तक भरोसा करते हुए टिका रहेगा, उसकी इच्छा पूरी की जाएगी। परमेश्वर कहता है अंत में मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा, हर एक इच्छा पूरी करूंगा। तुम पृथ्वी पर से तब तक नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं करता। ये मैं नहीं, प्रभु ने वादा किया है। आप सब ने उस वचन को पढ़ा। प्रभु के पास योजना है। प्रॉब्लम क्या है? मैं अपनी योजना पे चलता हूं, परमेश्वर का नहीं। मैं प्रभु से कहता हूं प्रभु मुझे यही सुंदरी चाहिए, यही अप्सरा चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए जो तूने रखा है। प्रभु कहता है बेटा वेट कर, मैंने तेरे लिए सबसे सुंदर चीज बना के रखा है, और जब वो सुंदर चीज तेरे पास आएगा तेरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं प्रभु मेरे को चाहिए तो जो चाहिए, बस मेरे को ये दिख रहा है तो यही चाहिए। इस चीजों को हम सरेंडर नहीं कहते। हम परमेश्वर पे सरेंडर नहीं हो रहे हैं। हम परमेश्वर को डिमांड कर रहे हैं कि प्रभु ये ऐसा ही होना चाहिए। एक अच्छा बच्चा ना हमेशा क्या करता है पता है, अपने माँ बाप के पास जाएगा और बोले डैडी मेरे को ये चीज चाहिए। अब उनकी डैडी मम्मी उस चीज को देखेंगे और फिर सोचेंगे क्या ये मेरे बच्चे के लिए सही है। अगर सही है तो देंगे, सही नहीं है तो वो बच्चे को कुछ उत्तम देंगे। आपका बच्चा जब छोटे उम्र में कहता है कि मुझे गाड़ी चलाना है, मेरा बेटा एक दिन ना एक्टिवा चला रहे थे, तो मेरा बेटा एक दिन मुझसे कहना डैडी मेरे को ना बाइक चलाने का, एक्टिवा चलाने का। मैंने बोला ज़ैन तू है ना अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा होगा ना तब मैं तेरे को गाड़ी चलाने को दूंगा। अब ये बात उसके जहन में बैठ गया, और जब भी वो मेरे साथ कभी बाहर जाता है ना गाड़ी पे, एक्टिवा पे, अगर हम लोग बाहर जाएंगे ना, तो मेरे से हमेशा एक चीज बोलता है डैडी जब मैं बड़ा होऊंगा ना डैडी तो मैं ये गाड़ी को चलाऊंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा ना इस गाड़ी को मैं चलाऊंगा। अब उसके जहन में क्या बैठा है, एकदम क्लियर चीज कि बड़ा होने के बाद जो मेरे बाप का है वो मेरा है। आमीन। उसी प्रकार जो आपके स्वर्गीय पिता का है वो सब कुछ आपका है, लेकिन कब मिलेगा? जब आप योग्य बनोगे, जब आप मैच्योर बनोगे। याद रखना, मैच्योरिटी उम्र के साथ आने वाला चीज नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने धूप में ही बाल सफेद नहीं किए। बराबर है, धूप में सफेद नहीं किए, डाई लगा के सफेद किए। सफेद बाल तो हो गया, लेकिन दिमाग के अंदर आज भी भूसा पड़ा है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सफेदी मतलब ज्ञान का प्रतीक, और जो टकले उनका क्या होगा, मतलब वो क्या, उनके पास अनपढ़ गवार है, उनके पास दिमाग ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझिएगा इस बात को। परमेश्वर का बुद्धि, ज्ञान और समझदारी जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, परीक्षाओं में गुजरने के द्वारा आता है, मुसीबतों का सामना करने के द्वारा आप बुद्धि, ज्ञानी और मैच्योर बनते हो। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जिन पर जब पवित्र आत्मा उतरता है ना, वो क्रेजी, वो पागल हो जाते हैं। वो ऐसे करने लगते हैं जैसे कि मान लो अभी आसमान फट चुका। मैं कभी जरूर आपको जिस दिन हमारा बुरा दिन आएगा मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखाऊंगा, बदनसीबी का दिन में। एक वीडियो में मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि स्टेज पे खड़े हुए आराधना लेने वाले लोग, स्टेज पे खड़े हुए आराधक, वर्शिप वाले लोग, जब पास्टर स्टेज पे आता है, प्रार्थना करता है, मानो उनके अंदर चुड़ैल घुसे पड़े। अब सब चुड़ैल निकल रहे हैं और गिर गिर के, पटक पटक के ऐसे ऐसे स्टेप्स मारते हैं जैसे कि बाप रे। उन्हें देखकर मुझे सबसे पहला चीज ये आता है कि पास्टर पब्लिक को छोड़ो, पहले अपने कॉयर को चंगाई दो, आपके कॉयर को डिलीवरेंस दो, क्योंकि सबसे ज्यादा आत्माएं तो उसके अंदर ही दिख रही है। पवित्र आत्मा का मजाक बनाए रखे,
पवित्र आत्मा आने पर इंसान उड़ी नहीं मारेगा, पागलों की तरह नहीं चिल्लाएगा। वो शैतान के अंदर जब होता है तब वो करते हैं, हमें पता ही नहीं। एक पास्टर को मैंने देखा था, आप सबने भी कभी वो वीडियो देखा होगा। प्रभु का दास दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है। अभी सुनिएगा कॉन्सेप्ट। प्रभु का दास दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है, सामने वाले को कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु का दास ऐसे झटके मार मार के गिरा, ऐसे जमीन पर ऐसे क्या बोलते हैं उसे, घूमने लगा, जैसे कि उसके अंदर पवित्र आत्मा घुस गया हो और वो एकदम अभिषेक को महसूस कर रहा हो। तो मेरा सबसे पहले दिमाग में यह आया, भाई तू सामने वाले के लिए प्रार्थना कर रहा है, इतना खतरनाक अभिषेक तेरे में आया, सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ा। तू पास्टर है कि सामने वाला पास्टर है, उसका अभिषेक तुझ में घुसा कि तेरा अभिषेक उसमें गया, क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया। और वो पास्टर उस वीडियो पे मैंने खतरनाक कमेंट भी देकर रखा है, कभी आपको कमेंट भी मिला तो मैं आपको कमेंट के साथ वो वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद से वो पास्टर का पागलपंती बन गया। आज लेटेस्ट में तो अभी नहीं देखा मैंने कैसे कुछ पागल जैसा कर रहा है, बट ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ी के भरे चीजें होने लग रही हैं। एक पास्टर का फेसबुक पे वीडियो था, हो प्रभु वो तो और अजीब। रात के 2 बजे उठता है, नासिक की बात है, रात के 2 बजे उठता है और कैमरा चालू करके यूट्यूब फेसबुक पे लाइव आता है और कहता है देखो परमेश्वर का चमत्कार, देखो प्रभु का चमत्कार, कॉइन चिपक गया दीवार पर। ओह गॉड, लिटरली मतलब ये बाबा है, मतलब बाबा भी इतना थर्ड क्लास स्क्रिप्ट नहीं लिखते जितने हमारे क्रिश्चियन पास्टर लोग लिख रहे हैं आजकल। इतने भयंकर स्क्रिप्ट, दीवार पे लग गया चमत्कार, न्यूज को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ, कल को मंदिर बना दो कॉइन का, कॉइन बाबा। क्या मिलेगा ये सब करके? यीशु मसीह को दीवार पे कॉइन चिपका के क्या मिलने वाला है? कॉइन मैं भी चिपका सकता हूं, आपको पता है कॉइन आप भी चिपका सकते दीवार पर। क्या चाहिए? 1 रुपए का चिंगम, 1 रुपए का बबलगम। बबलगम खाओ, थोड़ा सा उसमें मुंह से बाहर निकालो, कॉइन के पीछे लगाओ, दीवार पे चिपकाओ, प्रभु का चमत्कार हो गया। तालियां ठोको, तालियां, अभी चमत्कार हो गया, अभी कॉइन बाबा बन गए आप। ऐसे चीजें होने लगे। और वही पास्टर का एक और नमूनागिरी, एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है और बोलता है लाइट यीशु के नाम से आजा, लाइट चालू हो जाता है। तो देखो प्रभु चमत्कार कर रहा है। अब फिर से बोलता लाइट यीशु के नाम से जा, लाइट चला जाता है उसी बिल्डिंग का, मतलब एक फ्लोर का। फिर से बोलता है लाइट यीशु के नाम से आजा, लाइट आता है। अब ये सब चीजें दिखा रहा है, वो सोच रहा है कि बाबा प्रभु का महिमा हो रहा है। मैं सोच रहा हूं लाइट बंद चालू करने से प्रभु को क्या मिलने वाला है? जितना मैंने पढ़ा है, लाइट बंद चालू बंद चालू बंद चालू ये शैतान करता है। तो भाई तेरा परमेश्वर शैतान है कि प्रभु है? और ऐसे चिंदी छोटे बोलते हैं कीड़े मकोड़े वाले ट्रिक ना कोई भी कर सकता है। मेरे फोन में अपने मेरे मोबाइल में मैं किसी को कॉन्फ्रेंस पे रख दूंगा, जेब में रख दूंगा, और वो व्यक्ति खड़ा है उस बिल्डिंग के अंदर, लाइट चालू हो, किया चालू, लाइट बंद हो, लाइट बंद कर दिया, फर्क क्या पड़ा? अरे वो परमेश्वर है, एमएससीबी में काम करने वाला एजेंट नहीं है जो तुम्हारी लाइट बंद चालू करते बैठेगा। क्या मिलने वाला ये सब चीजों को करके? और ये सभी ढोंगीपना से बचने के लिए हमें परमेश्वर की कृपा चाहिए। हर एक जगहों पर ऐसे पाखंडी परमेश्वर के दास आ चुके, जितने वीडियो मैंने आपको बोलो ना, मैं ढूंढकर मैं आपको जरूर दिखाऊंगा और आप देखकर बोलोगे पास्टर इनको ना जान से मार देना मांगता है। सच में मुझे ना किसी के पास अगर आईएसएस का नंबर होगा तो मुझे प्लीज सेंड कर दीजिएगा। मैं कहूंगा उनसे कि भाई इसको उसको मासूम लोग को मारने से अच्छा है ना, देखो जन्नत ही जाना है ना, हमारे क्रिश्चियन के पास आ जा, तेरे को मैं कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, एड्रेस सब कुछ देता हूं, इनको मार। परमेश्वर बोलेगा अरे बाप रे मेरा टेंशन गया। ये पाखंडी लोगों की वजह से जो जो फैल रहा है, जो मासूम लोग फैल रहे हैं, और ये जो पास्टर कर रहा था ना वो हाईली क्वालिफाइड है, पता नहीं कितनी पास है वो, कितना दिमाग है पता नहीं, लेकिन हाईली क्वालिफाइड बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करने लग गए जिसका ना ही कोई सर है, ना ही कोई हाथ है, ना कोई पैर है। और ये चमत्कार करके मिलेगा क्या? 7वां और आखिरी पॉइंट, परमेश्वर आपका नाम जीवन की किताब में लिखेगा। जीवन की किताब क्या है? जीवन की किताब वो किताब है जिसमें स्वर्ग जाने वालों का नाम लिखा गया है। और एक बार आपका नाम उस किताब में लिख दिया गया, शैतान आपको पीछे नहीं खींच सकता। प्लीज समझ लेना, उस किताब में मेरा नाम लिखा गया
तो शैतान आपको गिरा नहीं सकता जब तक आप खुद से पाप न करो। आपकी गलतियां, और अगर आप उस पर पश्चाताप नहीं करोगे नॉन स्टॉप, तो आपका नाम उस जीवन की किताब से मिटा दिया जाएगा। लेकिन जिस समय वो नाम लिख दिया गया, याद रखना वो आसानी से मिटाया नहीं जाता। आपकी गलतियों को प्रभु क्षमा करता है क्योंकि आपका नाम लिख दिया गया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है स्वर्ग में। आमीन। आखिरी वचन पढ़ेंगे, उसका 6वां ही वचन है, 6वां वचन पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ओके, धाम लिखा है, धाम यानी घर, जगह। मैं अनंत काल के लिए उसके घर में वास करूंगा। इसका मतलब क्या है? अनंत काल के लिए उसके साथ रहने वाला हूं। प्रकटीकरण का 3 अध्याय 5वां वचन में परमेश्वर इसी के बारे में कुछ कहता है, एक बार पढ़ेंगे प्लीज। जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पढ़िए। पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवन की किताब में नाम किसका लिखा जाएगा? उसी व्यक्ति का लिखा जाएगा जो मुसीबतों पर विजय पाए, जो अपने परेशानियों पर विजय को पाएंगे परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा। और प्रभु कहता है कि मैं उन्हें सबसे पहला चीज सफेद वस्त्र दूंगा और उनका नाम जीवन के किताब से नहीं मिटाऊंगा। अब ये जो वचन है वो यीशु मसीह के आगमन के बारे में बोलता है कि जो अंत तक टिका रहेगा, परमेश्वर उन्हें चेक। राहुल, मुझे माइक चाहिए प्लीज, दूसरा माइक चाहिए तुरंत। वचन में परमेश्वर कहते हैं कि जो अंत तक टिका रहेगा, जो हर एक मुसीबतों का सामना करते वक्त, हर एक तूफानों का सामना डट कर करेगा, जो हार नहीं मानेगा, उसी व्यक्ति को परमेश्वर कहता है कि मैं उस व्यक्ति का नाम जो है पिता और स्वर्गदूतों के सामने कन्फेस करूंगा। कन्फेस का मतलब है प्रभु घोषणा करेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ये प्रभु घोषणा करेगा। कब करेगा? जब आपका समय आएगा। इस समय देखिए, अब इसका यह मतलब नहीं कि मैं मरने के बाद, तभी तो 100%, लेकिन आज भी मुझे अपने हर एक दिनों की मुसीबतों से विजयी पाना होता है। हर एक दिनों की चिंताओं से हमें विजयी पाना होता है। और जब मैं इस चीजों को कर लूंगा, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे नाम को मैं कभी नहीं मिटाऊंगा। सभी लोग है ना, दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, प्लीज इसे समझ लीजिएगा, और ये एंड है हमारा प्रार्थना का। 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो स्वर्ग और नर्क पे विश्वास करते हैं, और दूसरा जो ये सोचते हैं कि किसने देखा है, मैं भरोसा नहीं करूंगा। अब इन दोनों प्रकार के लोगों को ना एक ऐसा दिन आएगा जब उनका जीवन का अंत होगा और उनकी आत्मा का जीवन का शुरुआत, और तब वे लोग ये जान लेंगे सच्चाई क्या है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो समय बेहद दूर हो जाएगा, समय निकल जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो विश्वास में अंत तक टिके हुए हैं, वो अपने विश्वास का प्रतिफल पाने वाले हैं। आमीन। तो प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज हमने जितना भी 7 आशीषों को हमने भजन संहिता का 23 अध्याय में देखा, प्रार्थना होने के बाद हर एक शब्द को, हर एक लाइन को सोचकर, उसकी गहराई को समझकर कबूल करो। और जैसे आप कबूल करोगे, आपके लिए वो चीजें कार्य में आने शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह ने शब्दों के द्वारा पृथ्वी का संरक्षा किया, उसे बनाया। सिर्फ शब्द। प्रभु ने जब शब्द कहे उजाला हो, प्रभु ने डाउट नहीं किया और वो उजाला हो गया। अब आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने बाइबल स्टडी में लोगों को समझाया था,
बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के साथ का एक दिन जो है वो हमारे 1000 साल है, बराबर। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर ने जब पृथ्वी का निर्माण किया उजाला हो, तो एक दिन में उजाला हुआ नहीं, इट टेक्स टाइम, समय लगा। सेकेंड पॉइंट, जब प्रभु ने कहा जानवर बने, जानवर बनने को समय लेगा। ये चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, प्रभु के एक दिन में चुटकी बजाते प्रभु काम करेगा। नहीं, प्रभु मैजिशियन नहीं है, जादूगर नहीं है। वो परिस्थितियों को ऐसा बनाएगा कि आपको जो चाहिए वो पूरा हो जाए। परमेश्वर परिस्थितियों को ऐसा बदलेगा कि आपको जो जरूरतें हैं वो चीजें पूरी हो जाए। आमीन। परमेश्वर पे भरोसा करो, उस पे विश्वास करो। और आज से भजन संहिता का 23 अध्याय को जब भी आप पढ़ोगे, उसे नए तरीके से सोच समझकर अच्छाई से पढ़ना। आमीन। तो आइए इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे सभी लोगों के लिए कि जीसस। सबसे एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज घर में याद से भजन संहिता का 23 अध्याय निकाल कर सभी लोग पढ़िएगा और उसकी वचनों को गहराई से समझिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें।